देखे थे कि क्या व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के एडवांटेजेज क्या है, डिसएडवांटेजेज क्या है। ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर के कौन कौन है। तो मेजर कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो इनपुट डिवाइस है, प्रोसेस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है। बट और भी कुछ कंपोनेंट आते हैं जो कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से है, बट ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं। जैसे आपको हो गया प्राइमरी मेमोरी, हो गया सेकेंडरी मेमोरी, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, हो गया एप्लीकेशन, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहे, तो हम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमारा मशीन जो है एक प्रकार का बस डब्बा जैसा है। अगर उस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे सिस्टम में, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं है। वो समझिए कि एक प्रकार का ढांचा है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम देखें। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ऐसे तो चैप्टर 2 में हमको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को अलग से पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। हम लोग जानते भी हैं, बट फिर भी हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस जो डिवाइस एक्सेप्ट करते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, इंटर करवाते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, रीड करते हैं, उनको इनपुट डिवाइस करते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल में देखते हैं कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, और बायोमेट्रिक डिवाइस OMR, OCR, जॉयस्टिक, स्कैनर, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइस पे आते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस जो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मॉनिटर आता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अगर यूनिवर्सल इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो यूनिवर्सल इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड आते हैं। यूनिवर्सल आउटपुट डिवाइस में आए तो प्रिंटर और मॉनिटर को यूनिवर्सल आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं CPU का। तो CPU क्या है? तो CPU प्रोसेसर है। CPU एक प्रोसेसर है, एक चिप है छोटा सा, जिसको कि जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, छोटा सा एक चिप है, जैसा कि हमारा बुक में भी एक छोटा सा दिया हुआ है फिगर, ये CPU का, प्रोसेसर का दिया हुआ है, ये CPU है। तो सबसे पहले हम CPU का फुल फॉर्म से आते हैं। तो CPU क्या है? CPU इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और प्रोसेसर तो बोलते ही हैं, और नर्व सेंटर भी बोलते हैं, और ब्रेन कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, LU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये तीनों पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, वो उस तरह से वर्क करते हैं। जैसे मेमोरी यूनिट है तो मेमोरी यूनिट स्टोरेज का काम करता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CU कंट्रोल यूनिट प्रायोरिटी प्रोवाइड कराता है कि प्रायोरिटी किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कौन वेटिंग में होना चाहिए, जॉब कौन वेटिंग में नहीं होना चाहिए। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक जनरल लाइफ में जैसे हमारा फ़ोन कॉल रहता है। अगर हम सडनली बात करते रहते हैं किसी से,
बात करते रहते हैं, या हमारा जो होता है कि हम मूवी देखते रहते हैं, फ़ोन में मूवी देख रहे हैं और हमारा सडनली फ़ोन आ जाता है, तो हमारा जो मूवी हम देखते रहते हैं वो हमारा ऑफ हो जाता है और हम उस टाइम पे हमारा फ़ोन कॉल आने लगता है, वो फ्लैश करने लगता है हमारा डिस्प्ले पे। तो हमारा प्रायोरिटी ये रहता है कि हम फ़ोन कॉल को पहले हम उसको फ़ोन कॉल को रिसीव करें या ना करें, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रायोरिटी जो फिक्स रहता है, प्रायोरिटी में आता है कि फ़ोन कॉल पहले आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रायोरिटी भी प्रोवाइड करता है, इस तरह से लॉजिक सेट रहता है इस पर। तो सीपीयू का हम लोग एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि सीपीयू का एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको देखेंगे कि बुक में हमारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और ये जो है एक ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। ये बहुत अच्छे से नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं कि इनपुट, प्रोसेस, सीपीयू, आउटपुट, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी क्या है? द मेमोरी यूनिट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट इन एनी डिजिटल कंप्यूटर सिंस इट इज नीडेड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम दैट आर executed by the CPU. Memory unit that communicate directly with the CPU is called the main memory, and devices that provide backup storage are called auxiliary memory devices. जनरली अगर हम बात करें कि मेमोरी है क्या, तो मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर द डेटा, जो कि स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है डेटा को। हम लोग देखते हैं कि मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो मेमोरी का दो पार्ट कौन कौन? प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम आ जाते हैं। रैम, रोम ये दोनों ही इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को जनरली हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और ये मेन मेमोरी भी है। और दूसरा जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी जनरली एक्सटर्नल मेमोरी होता है। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जो भी एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो सारे होते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल में, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। फ्लैश ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव बोलते हैं और थंब ड्राइव बोलते हैं। तो ये सारे जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में आ गए, और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ गए। अब रैम को भी कैटेगराइज किया गया है और रोम को भी कैटेगराइज किया गया है। तो रैम के भी कुछ टाइप्स हैं और रोम के भी कुछ टाइप्स हैं। तो रैम को जनरली एस रैम और डी रैम में डिवाइड किया गया है, जो हमारे चैप्टर पे है। एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। और रोम को भी कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम एंड फ्लैश रोम। तो ये सारे रोम के टाइप हो गए। तो हम लोग ये जानते हैं कि रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि रैम जो होता है वो वोलाटाइल नेचर का होता है और रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। तो कुछ हम आपको एक नोट्स दिखाते हैं मेमोरी का, और जहाँ से हम आपको पढ़ाए हैं सीपीयू से, आप उसको देखें अच्छे से कि सीपीयू को कैसे हम डिफ़ाइन किए हुए हैं। ऐसे हम एक बार आपको पूरा ही नोट्स प्रिपेयर जो किए हुए हैं वो स्टार्टिंग से दिखा देते हैं। कंप्यूटिंग